हरिओम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे अष्टांग योग का नियम। अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए नियम। तो शुरू करते हैं दोस्तों नियम से। नियम क्या है? शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वरीय प्रणिधान, यह 5 नियम हैं जो महर्षि पतंजलि द्वारा अष्टांग योग में बताए गए थे। यह अष्टांग योग के दूसरे अंग में आते हैं। नियम का पहला अंग है शौच। शौच क्या है? स्थान की पवित्रता, मन की पवित्रता, शरीर की शुद्धता, अपने शरीर को स्वस्थ रखना और अपने मन को निर्मल रखना, यह सब शौच में आता है। शौच का मतलब है स्वच्छता, पवित्रता, अपने शरीर को पवित्र करना, अपने शरीर के लिए कर्म करना, योग के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखना। जो भी प्रक्रिया हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपनी दिनचर्या में करते हैं वह सब शौच में आता है। तो दोस्तों यह महर्षि पतंजलि ने बताया है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना, जहां आप रह रहे हो वहां पर पवित्रता होना और सात्विक आहार खाना और अपने मन को निरोगी रखना और कलेश आदि द्वेषों से दूर रहना और अपना जो ये शरीर है ये एक मंदिर है, इस मंदिर को साफ और निर्मल रखना, यह शौच है। इसके बाद नियम का दूसरा अंग है दोस्तों संतोष। संतोष क्या है देखते हैं दोस्तों। संतोष का अर्थ है जो है उसका रस, उसका बोध, तृप्ति। इस बोध से ही व्यक्ति सुखी होता है, संतुष्ट होता है। संतोष और सुख का संबंध कार्य कारण का है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। तो महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं, जितना कर्म करोगे उतना ही प्राप्त होगा और जो कर्म का होगा वो तुम्हें मिल के ही रहेगा। तो आपको किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है, जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहिए, उसमें संतोष रखिए और अपने कर्म में विश्वास रखिए। जितना कर्म किया उतना आपको ज़रूर मिलेगा और उसमें संतोष करना ही संतुष्टता है। हमने जो फसल बोई है वही काटना है। जीवन में यदि दुख है तो वह हमने ही चाहा है, वह हमारी वासना का, हमारे कर्मों का ही फल है। यह जो सब भी हम भोग रहे हैं यह हमारे कर्मों का ही फल है और कर्मों के फल ही हम यहाँ पर भोग रहे हैं। तीसरा है दोस्तों तप। तप क्या है? तप का अर्थ है शरीर, इंद्रियों, प्राण और चित्त को योग द्वारा व्यवस्थित करना तप है। तप के द्वारा हम योग की प्राप्ति कर सकते हैं। तप का अर्थात है अपनी आसक्तियों को जलाना। जब हम तप करते हैं तो हमारे शरीर की आसक्तियाँ, हमारा आलस्य सब जलकर राख हो जाता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अगर आपको योगी बनना है, अगर आपको योग नियम में चलना है तो आपको तप करना होगा। तप के द्वारा अपने शरीर की विशुद्धियों को जलाना होगा, यह तप है। चौथा है दोस्तों स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय का अर्थ है खुद का अध्ययन करना, अपने बारे में जानना कि हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या कमी है, अपने अंदर कमी को देखना, अपने चित्त की विकृतियों को देखना, वह स्वाध्याय है। योग की भाषा में स्वयं का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। आजकल लोग खुद का स्वाध्याय नहीं बल्कि दूसरों का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसकी वजह से वह परेशान है। अपनी चित्त की विकृतियों को वह देख नहीं पा रहे हैं और दूसरों को देखकर उनके अंदर राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से उनका मन अशांत रहता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले या कोई, आपन को जब देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। जब हम दूसरों के अंदर बुराई ढूंढते हैं तो हम खुद को भूल जाते हैं कि खुद के अंदर क्या बुराइयां हैं। इसलिए भूल जाते हैं कि हमने कभी खुद का अध्ययन किया ही नहीं कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं। हमने केवल दूसरों को देखा है, दूसरों की कमियां देखी है, खुद को हमने कभी देखा ही नहीं है। तो इसलिए पतंजलि जी कहते हैं पहले खुद की कमियां देखिए, पहले खुद का अध्ययन करिए, खुद का स्वाध्याय करिए, उसके बाद आप दूसरों की सोचिए। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं खुद का स्वाध्याय करिए, खुद के बारे में जानना, खुद का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। यह योग का एक बहुत ही जरूरी अंग है। पांचवा और लास्ट है दोस्तों ईश्वरीय प्रणिधान। ईश्वरीय प्रणिधान मतलब ईश्वर को समर्पण करना। ईश्वर को क्या समर्पण करना है? ईश्वर को अपने जितने भी आपके कर्म हैं वो समर्पण करने हैं। आपको खुद को समर्पण कर देना है ईश्वर को। आप जो भी कर रहे हो, जो भी कर्म आप अभी कर रहे हो, कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो, उसको ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना ईश्वरीय प्रणिधान होता है। मतलब खुद को समर्पित कर दो ईश्वर के चरणों में, अपने सुख दुख जो भी हैं आपके सब ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ यह भी है कि ईश्वर के प्रति समर्पण, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा निष्ठा, यह अस्तित्व परम ऐश्वर्यवान है। इसलिए पतंजलि ईश्वर शब्द का प्रयोग
प्रयोग करते हैं। आपने सभी कर्मों और उसके फलों का ईश्वर के प्रति अर्पण कर देना ही ईश्वर प्रणिधान है। अपने सब कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पण कर दो, वह ईश्वरीय प्रणिधान है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।